नमस्कार। एक न्यूरो साइंटिस्ट होने के नाते मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल घूमता रहता है। आज की इस फास्ट पेस्ड दुनिया में हमारी मॉडर्न वर्कफोर्स एआई से आगे कैसे निकल सकती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर बात करेंगे। ये एक स्टेप बाय स्टेप मास्टर क्लास है जहां हम समझेंगे कि अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को अपग्रेड करके अपनी ब्रेन पावर को पूरी तरह से अनलॉक कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, उसके दिमाग में एक बहुत ही अर्जेंट सवाल चल रहा है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में हमारी जॉब्स छीन लेगा? देखिए, रियलिटी ये है कि आज का एआई लगभग कुछ भी कर सकता है। डेटा क्रंच करना हो, कोड लिखना हो या ग्राफिक्स डिजाइन करना हो, मशीन्स के लिए सब आसान हो चुका है। लेकिन एक ऐसी स्पेसिफिक ह्यूमन सुपर पावर है जो कोई भी मशीन, चाहे वो कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकती। Now what's really interesting about this slide is ये हैरान करने वाला कंट्रास्ट। सोचिए जरा, एक तरफ 74% लोगों को डर है कि एआई उनकी जॉब्स खा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ 75% सीईओज का पूरा विश्वास है कि एआई उनके बिजनेस की ग्रोथ को मल्टीप्लाई करेगा। इस डर और अपॉर्चुनिटी के बीच में ह्यूमन क्रिएटिविटी ही वो इकलौता इररिप्लेसेबल टूल है जो हमें सर्वाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव करने में मदद करेगा। तो ये रहा आज की इस जर्नी का ऑफिशियल सिलेबस। हम बात करेंगे एआई सर्वाइवल सुपर पावर की। एडल्ट्स अपनी क्रिएटिविटी क्यों खोते हैं, ब्रेन के क्रिएटिव नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, और सबसे जरूरी, आपके लिए एक हाईली प्रैक्टिकल एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान पर। ऑलराइट, लेट्स जंप राइट इनटू आवर फर्स्ट सेक्शन, द एआई सर्वाइवल सुपर पावर। देखिए, अर्ली होमो सेपियन से लेकर आज के मॉडर्न इनोवेटर्स तक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ही वो बुनियाद है जिसने इस आधुनिक दुनिया को बनाया है। क्रिएटिविटी बेसिकली एक ह्यूमन मैजिक वॉन्ड है, एक ऐसी जादू की छड़ी जो बिल्कुल आम आइडियाज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनोवेशंस में बदल देती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मशीन्स सिर्फ दिए गए डेटा को प्रोसेस करना जानती हैं, लेकिन जब ह्यूमन इमेजिनेशन को रियलिटी के साथ मिक्स किया जाता है ना, तब बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स रिडल्स सॉल्व होते हैं और अमेज़न या ज़ोमैटो जैसे एम्पायर्स खड़े होते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आखिर उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी ये क्रिएटिविटी कम क्यों होने लगती है? आइए इस डायग्नोसिस को समझते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। 1960s में नासा ने एक बहुत ही फेमस जॉर्ज लैंड स्टडी कंडक्ट की थी और उसके नंबर्स लिटरली शॉक करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, 22 साल की उम्र में लगभग 98% बच्चे क्रिएटिव जीनियस थे, लेकिन 10 साल की उम्र तक आते आते ये नंबर ड्रास्टिकली गिरकर सिर्फ 30% रह गया। और सबसे डरावनी बात, जब अडल्टहुड में उन्हें वापस एग्जामिन किया गया तो पता चला कि सिर्फ 2% लोग ही क्रिएटिव बचे थे, जस्ट 2%। ये इतनी भारी गिरावट आखिर होती क्यों है? ये होती है इन 5 इनविजिबल वॉल्स की वजह से। ये ऐसी दीवारें हैं जो एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल को ऐसे डब्बे में कैद कर देती हैं जहां उन्हें फिक्स्ड पैटर्न्स के अलावा कुछ नहीं दिखता, जैसे हमारी स्टैंडर्डाइज स्कूलिंग, गलती ना करने का प्रेशर और सोसाइटी में जजमेंट का डर। भीड़ के पीछे एक सेट पैटर्न पर चलना। और आज के टाइम का सबसे बड़ा खतरा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। गूगल पर इंस्टेंटली जवाब ढूंढने की आदत हमारे दिमाग की खुद डीप थॉट प्रोसेस करने की पावर को पूरी तरह मार रही है। तो इस बॉक्स से बाहर कैसे आना है? यहां से शुरू होती है हमारी असली न्यूरोसाइंस मास्टर क्लास। कनाडा की एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी ने साबित किया है कि क्रिएटिविटी दिमाग के किसी एक हिस्से का काम नहीं है। बेसिकली ये 3 अलग नेटवर्क्स का एक टीम वर्क है। पहला है DMN यानी डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। ये हमारे माइंड का इंक्यूबेटर है। इसका असली काम है खाली समय में इमेजिनेटिव और थोड़े खुराफाती आइडियाज़ पैदा करना। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नेटवर्क सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है जब दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो। एग्जैक्टली यही वजह है कि हमें सबसे बेस्ट और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ अक्सर शावर लेते वक्त आते हैं। लेट्स मूव टू और देखते हैं कि कैसे ये बिल्डअप होता है। DMN के लगातार वाइल्ड आइडियाज जनरेट करने के बाद बारी आती है SN यानी सेलियंस नेटवर्क की। ये एक बहुत ही तेज फिल्ट्रेशन सिस्टम है। DMN के दिए गए उन हजारों अजीब ख्यालों में से सबसे प्रैक्टिकल और क्रिएटिव आइडिया को रैपिडली सॉर्ट करने का काम यही नेटवर्क करता है। और इन तीनों में आखिरी नेटवर्क है ECN यानी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क। ये दिमाग का वो एग्जीक्यूशन इंजन है जो अनफिल्टर्ड थॉट्स को असल जिंदगी में हाई प्रेशर सिचुएशंस में रियलिटी बनाता है। इसे क्रिकेट के मैदान पर MS धोनी की उस काम डिसाइसिव एग्जीक्यूशन जैसा समझिए। क्योंकि देखिए, आपका दिमाग कितने भी ब्रिलियंट ख्याल क्यों ना बना ले, बिना सॉलिड एक्शन के इमेजिनेशन किसी भी काम की नहीं होती।
तो आखिर इन नेटवर्क्स को ट्रेन कैसे किया जाए? यहां से हम शुरू करते हैं आपका हाईली प्रैक्टिकल करियर अपग्रेड स्टेप। सबसे पहले DMN को एक्टिवेट करने के लिए द 5-मिनट पॉज। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बिल्कुल पॉइंट पर बात कही थी, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। फन फैक्ट, आइंस्टाइन को उनकी फेमस थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का आइडिया ख्यालों में खोए हुए यानी डे ड्रीमिंग करते वक्त ही आया था। लेकिन आज हम क्या करते हैं? खाली वक्त मिलते ही तुरंत स्मार्टफोन निकाल लेते हैं। ये आदत इस मेंटल इंक्यूबेशन प्रोसेस का पूरी तरह से गला घोट देती है। इन दोनों अप्रोचेस में जमीन आसमान का फर्क देखिए। नॉर्मल कॉर्पोरेट अप्रोच में क्या होता है, कोई टास्क आया, तुरंत पावर पॉइंट टेम्पलेट खोला और गूगल करने लग गए। पर एक क्रिएटिव ब्रेन बिल्कुल अलग ढंग से काम करता है। वो फोन साइड में रखकर काउच पर एक 5 मिनट का पॉज लेते हैं। प्रोफेशनल्स, आपको इस क्रिएटिव पॉज को अपनाना ही होगा ताकि आपका दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पर नेचुरली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अगली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे सेलियंस नेटवर्क के लिए। चलिए देखते हैं द 30 सेकंड रूल। ओवरथिंकिंग की बीमारी को खत्म करने और अपने फिल्ट्रेशन सिस्टम को स्पीड अप करने के लिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप मास्टर क्लास फॉलो करनी है। स्टेप 1, कोई एक मामूली सी चॉइस लीजिए, जैसे नेटफ्लिक्स पर कौन सा शो देखना है या रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर करना है। स्टेप 2, खुद को फोर्स कीजिए कि एग्जैक्टली 30 सेकंड के अंदर एक फाइनल डिसीजन लेना ही है। स्टेप 3, इसे रोजाना रिपीट कीजिए। इस छोटी सी आदत से आपकी न्यूरल फिल्टरिंग इतनी फास्ट हो जाएगी कि आपके पास बड़ी करियर डिफाइनिंग चॉइसेस के लिए मेंटल प्रोसेसिंग पावर बिल्कुल फ्री रहने लगेगी। सो द क्रूशियल पॉइंट इज एग्जीक्यूशन, रीवायरिंग द माइंड। क्योंकि सिर्फ बातें सुनने से या किताबें पढ़ने से ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज नहीं होती। बिना एग्जीक्यूशन के रियलिटी नहीं बदलती। इसे डेली आदत बनाने के लिए ये रहा आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान। बहुत सिंपल है। ऑफिस जाने के लिए रोजाना वाले रास्ते की जगह एक नया रास्ता चुनिए। कोई नई रेसिपी बनाइए या किसी बिल्कुल नए म्यूजिक जॉनरे को सुनिए। और आज किसी कॉन्वर्सेशन में एक यूनिक थॉट प्रोवोकिंग सवाल पूछिए। यह एक्शन प्लान बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मैराथन रनर अपनी मसल्स को लगातार ट्रेन करता है। हर रोज लिए गए ये छोटे क्रिएटिव एक्शंस आपके ब्रेन के एग्जीक्यूशन मसल्स को लगातार मजबूत बनाते हैं। एलिजाबेथ गिलबर्ट के इन शब्दों को हमेशा याद रखिए। A creative life is an amplified life. It's a bigger life, a happier life, an expanded life. जब आप उन सोसाइटी की बनाई हुई इनविजिबल वॉल्स को पूरी तरह तोड़ देते हैं ना, तभी आप एक साधारण वर्कर के बजाय एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बनने का दरवाजा खोलते हैं। तो इस सेशन के आखिर में मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अपने क्रिएटिव करियर को नेक्स्ट लेवल पर एम्पलीफाई करने के लिए आज ऐसी कौन सी इनविजिबल वॉल है जिसे आप गिराने वाले हैं? स्क्रीन से दूर हटिए, फोन को साइड रखिए और अपनी इस दिमागी रिवायरिंग को तुरंत शुरू कीजिए। अनलॉक योर ट्रू ब्रेन पावर।